हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर। वॉइस वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। वॉइस वीडियो क्लियर है? सेशन को ज्वाइन करेंगे सारे के सारे बच्चे। वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर। वॉइस सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। कमेंट करके बताएंगे वॉइस क्लियर है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो जल्दी से मुझे बताइए वॉइस क्लियर है? आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम आज प्रैक्टिस सेशन लगाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो जल्दी से ज्वाइन करेंगे क्लास को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट है क्या। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करें, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया पैसा, उसने बोला कि मैं 10% रेट पर इसको आपको देता हूँ और आपको इसका 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे। अब वो टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 18 महीने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक फिक्स रेट पर आपको वो फिक्स रेट पर जितना भी इंटरेस्ट लगेगा, मूलधन के साथ आपने ब्याज भी उसको पे करना पड़ेगा, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट हमारा, जिसको हम मिक्स धन बोलते हैं, मिक्स अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट आपने उधार लिया, साथ के साथ आपने ब्याज भरना है, तो प्लस इंटरेस्ट बराबर होगा हमारा अमाउंट के। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मूलधन, इंटरेस्ट को हम बोलेंगे ब्याज। अब ये जो टॉपिक है सिर्फ एक फॉर्मूले के बेस पर है। एक फॉर्मूले के बेस पर हम इस टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है हमारे पास SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। R का मतलब यहाँ पे रेट है, रेट यानी कि दर बोलते हैं इसको, टाइम समय। तो इस फॉर्मूले से हम पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें पूछा जाएगा कि इंस्टॉलमेंट में अगर हमने पैसा पे करना है तो हमें कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए अलग से ट्रिक होगी। बट यहाँ पर हम एक ही फॉर्मूले से इस पूरे टॉपिक को आसानी से कवर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये यहाँ पर हमारे पास था एक छोटा सा इसका ब्रीफ। अब हम क्वेश्चन से इसको समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे अप्लाई होते हैं इस पर। तो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे टैप है। सेट नंबर 1 हम देख रहे हैं, सेट नंबर 1 हमारे पास है। तो सेट नंबर 1 की बात करते हैं आज। सेट नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर पहला, सभी को दिख रहा है ये जूम? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्लियर दिख रहा है कि और जूम करना पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹6000 अर्न इन 21 मंथ्स एट रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक, 6,000 का हमारे पास प्रिंसिपल है,
इसको हमने किसी को दिया होगा 21 महीने के लिए कितने की दर पर, 8% पर एनम की दर पर। तो ये पूछ रहा है आपसे कि कितना इस पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास 6000 दिया है, रेट हमारे पास 8/100 इंटू टाइम कितना 21 मंथ, इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? 12 से हम डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 × 60, 45 और 21। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पर हमारे पास 40 है, ये 40 4 840 होगा यहाँ पे। तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 840 का। यहीं पे अगर आपको अमाउंट बोल देता, अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट बराबर है 6000 प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 6840। 6840, 8 पंजे 40, 40 इंटू 21 होगा हमारा 840। तो 840 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट हो गया। अगर यहीं पे आपको अमाउंट पूछा गया होता तो अमाउंट में हम अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं इसको, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं सभी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे रेट का ध्यान देना है कि जो रेट है ये हमारा 14/2/3% है रेट, ठीक है। 8 मंथ के लिए दिया गया, 8 मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 8/12, ठीक है, 8/12। तो इसका SI कैसे निकालेंगे? SI हमारे पास होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है? प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 27000। रेट देखो, रेट कितना होगा ये हमारे पास 14 3 42 42 44 44 इंटू 44/3 अपॉन 100 इंटू टाइम कितना है 8/12, 8/12। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हमारे पास 90 पे जाएगा और ये जाएगा 2, ये 3, ये जाएगा 30 पे। तो हमारे पास 60 इंटू 4 4 यानी कि 2640 इंटरेस्ट आएगा। 2640 हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, 2640। कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इजी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 को 40 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 240 आएगा, 240 में हम 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास 264 आएगा, और मैंने वो जीरो जो था वो आगे लगा दिया। यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट यहाँ तक? एक बार ही नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे, नोट करेंगे जल्दी। 240, अगर यहीं पे अमाउंट की बात की जाती तो अमाउंट हमारे पास होता 27,000 प्लस 2,660, 046, ये हमारे पास अमाउंट हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नोट करेंगे जल्दी से नोट करेंगे। ज़्यादातर जो SI में टॉपिक आते हैं वो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आएंगे आपके, साथ के साथ एलिगेशन पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो ये अभी तो बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम अभी वार्म अप के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। इससे थोड़े से आपको मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ऐसे ये भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप SSC GD दे रहे हैं, MTS दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ ₹12,000 अमाउंट टू ₹15,000 इन 5 years एट द रेट ऑफ द सिंपल परसेंट, व्हाट इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,000 रुपये था, वो कितना बन गया, 15,000 बन गया। 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, वो कितना बन गया, 15,000 रुपये बन गया। कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर। और हमें ये पूछ रहा है कि कितने रेट पर इनको ये दिया होगा अमाउंट, कितने रेट पर इनको ये दिया होगा अमाउंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमने पर एनम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना था। प्रिंसिपल था हमारे पास 12,000 रुपये और अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 15,000। यानी कि अगर इंटरेस्ट निकाला जाए तो इंटरेस्ट 3,000 का है। इंटरेस्ट कितने का है, 3,000 का। मतलब एसआई की वैल्यू हमें दी हुई है, एसआई की वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल। तो एसआई की वैल्यू हमारे पास 3,000 है, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12,000, आर हमारे पास कितना नहीं पता हमें, टाइम हमारे पास 5/100। ये कैंसल, इससे ये कैंसल। अब ये यहाँ से हम काट सकते हैं 60 पर और ये 5 पर, तो रेट आ जाएगा हमारा 5%। रेट 5% आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका। कर सकते हैं इसको आसानी से। प्रिंसिपल था हमारा 12,000, कितना अमाउंट हो गया ये 5 साल में 15,000 हो गया, यानी कि 3,000 का यहाँ पर इंटरेस्ट लगा है इसको 5 साल के अंदर। ठीक, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताइए। चलूं आगे। क्वेश्चन इजी है ये सारे, पहले क्वेश्चंस, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में। डायरेक्ट हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, जो भी हमने एसआई का फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं अभी तक। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹2,500 इन्वेस्टेड एट 16% इंटरेस्ट बिकम 4,100। बोल रहे कितने साल के अंदर 2,500 रुपये अगर उनको इन्वेस्ट किया जा रहा है 16% सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज पर, वो 4,100 बन जाता है। तो कितने साल में 2,500 रुपये 4,100 बनेगा अगर हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, कितना 16% इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना है टाइम पीरियड, यानी कि समय निकालना है, कितने समय के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम सेम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2,500 ये हमारे पास प्रिंसिपल है और 4,100 जो है ये हमारे पास अमाउंट है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास कितना है 4,100 और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 2,500। तो ऐसा ही हमारे पास हो जाएगा 1,600। ऐसा ही कितना हो जाएगा 1,600। यहाँ तक क्लियर है? 1,600 हो गया हमारे पास ऐसा ही। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे 1,600 बराबर 2,500 इंटू आर कितना दिया हुआ है हमारे पास 16% इंटू टी। ठीक है दोस्तों, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 एकम 16, 1 से यहाँ पे कैंसिल, 25 चौके 100, यानी कि टाइम कितना आ गया 4 साल। 4 साल के अंदर 2,500 4,100 रुपये बन जाएंगे अगर उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है 16% साधारण ब्याज पर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप जल्दी से बताइए कोई डाउट है तो। यहाँ तक एक बारी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन इन्वेस्ट
9,840 at 5% per annum simple interest to obtain a total amount 12,300. For how many years did he invest the sum? बोल रहा है कि एक पर्सन ने इन्वेस्ट किए 9,840 रुपए कितने के साधारण ब्याज पर, 5% के साधारण ब्याज पर। अब यहाँ पर ये टोटल अमाउंट कितना बन जाता है, 12,300 रुपए बन जाता है कुछ समय के बाद। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पर्सन ने कितने साल के लिए अमाउंट को इन्वेस्ट किया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सेम कर सकते हैं इसको। एक बार आप ट्राई करो और मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि कितना होगा। एक बार ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कितना आंसर होगा जल्दी से। इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा इसको, जल्दी से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास है 9,840 और अमाउंट हमारे पास कितना है 12,300, यानी कि हम यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज निकालिए, 12,300 में से अगर मैं 940 माइनस करूं तो हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। 12,300 में से 9,840 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आएगा हमारे पास 2,460 आएगा। एक बार चेक करेंगे 2,460 चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऐसा ही आ गया 2,460। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 9,840, रेट कितना दिया हुआ है 5%, टाइम हमें निकालना है, ठीक। यहां तक क्लियर है। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल होता है। अब मुझे पता लग रहा है कि 246 को 4 गुना करने पर 984 आएगा। 246 को 4 गुना करने पर हमारा 984 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कट करते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास 1 बचा, यहाँ पे 20/100 इंटू टी, यानी कि 1/5, 5 साल लगेंगे इसको, 5 साल का समय लगेगा। राइट आंसर है 5 इयर्स। कुशाल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया कुशाल। राइट आंसर है 5 साल, ठीक है। यहाँ तक समय सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए कोई। जल्दी से बताइए। ठीक है, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना है। द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज राउंडेड ऑफ टू द टेंस प्लेस ऑन रुपीज 12,300 फ्रॉम 22 मई 1993 से लेके 2 अगस्त 1993 तक इसने इन्वेस्ट किया। कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 12,300। और आपसे पूछ रहा है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। इसने इन्वेस्ट कितने किए रुपए? 12,300। कब से कब तक किए हैं? यहाँ पर इसने 22 मई 1993 से लेके 2 अगस्त 1993 तक, जहां पर हमने दोनों दिन को इंक्लूड करना है। ध्यान से सुनिए ये क्वेश्चन, दोनों दिन को इंक्लूड करना है, यानी कि 22 मई को भी इंक्लूड करना है, 2 अगस्त को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। और रेट कितना दे रहा है? ये 12% का रेट दे रहा है। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो ध्यान से अगर सुनिए, 22 मई को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। पहली बात तो 1993 है, तो यानी कि नॉन लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर। यहां तक हमें समझ में आ गया। अगर मुझे 22 मई कितने दिन का होता है? बताइए जल्दी से। 31 दिन का होता है मई, यानी कि 22 हमें इंक्लूड करना है, 23 भी इंक्लूड करना है, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31। ये टोटल कितने दिन होंगे आपके, जल्दी से बताइए। तो ये टोटल दिन हो गए आपके मई के 10 दिन, मई के 10 दिन। अब इसके बाद हमारे पास जून आता है, जून में कितने दिन होते हैं, जून में पूरे के पूरे 30 दिन कैलकुलेट करेंगे हम। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? फिर हमारे पास आता है जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 31 दिन भी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि कितने दिन के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है। जुलाई में कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए। इसके बाद अगस्त की बारी, तो अगस्त में कितने दिन इसने इन्वेस्ट देखे हैं, 2 दिन। तो अगर मैं बात करूं मई से लेके 22 मई से लेके 2 अगस्त तक कितने दिन तक ये पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, तो ये सारे के सारे हमारे पास दिन आ गए। ये सारे के सारे दिन को आप प्लस करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 40 और ये 73 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, 73 डेज। यानी कि जो हमारा 12,300 रुपया था, इसको हमने 73 दिन के लिए इन्वेस्ट किया था साधारण ब्याज के लिए। ठीक है, साधारण ब्याज पर 73 दिन के लिए हमने इसको इन्वेस्ट किया। यहां तक क्लियर है? तो अगर हम SI निकालेंगे तो SI का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है 12,300, रेट कितना है हमारे पास 12%, टाइम कितना है 365 दिन में से 73 दिन। समझ में, 365 दिन में से 73 दिन। 365 क्यों? क्योंकि एक नॉन लीप ईयर है। अगर यहाँ पे लीप ईयर होता, अगर ये यहाँ पे लीप ईयर होता तो हम यहाँ पे लिखते 366। समझ में, नॉन लीप ईयर है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 365, और 365 में से कितने दिन इन्वेस्ट किए इसने, 73 दिन इन्वेस्ट किए। समझ में, 73 दिन इसने इन्वेस्ट किए। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 हमारा कैंसिल होगा, 0 से 0 हमारा कैंसिल होगा। 73 एकम 73, 73 पचे होता है हमारे पास 365। क्लियर है बच्चों? 5 एकम 5 और ये जाएगा आपका 2.4 से, 2.4 से। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 123 12 1 9 4 6 4 2 2 15, करीब करीब ये 300 के करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली। कितना आएगा, 300 के करीब आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली है इसने, तो 295.2 के आसपास क्या है, 300 है। समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया कि दोनों दिन इसने इंक्लूड किए। अगर दोनों दिन इसने नहीं बोला होता इंक्लूड करने के लिए, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कितने दिन लेते, 9 दिन लेते। समझ में, 22 मई के कितने दिन लेते, 9 दिन लेते। जब इसने बोल दिया दोनों दिन इंक्लूड करने, तो हमें ये वाला दिन भी इंक्लूड करना है और ये वाला भी दिन इंक्लूड करना है। ठीक है, क्लियर है तक? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप है ये सिंपल इंटरेस्ट का। एक बार ही ध्यान से देख लो, जल्दी से देखो कैसे किया है मैंने। अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस है, जल्दी से देखेंगे। अगर आपने लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कंफ्यूजन होते कि आपको पता नहीं चल रहा कि लीप ईयर कौन सा है, नॉन लीप ईयर कौन सा है, तो यहाँ पर सिंपल ट्रिक ये है कि आप कोई भी जो आपको साल दिया गया है 1993, उसकी आखिरी की 2 डिजिट देखनी है। अगर ये आखिरी की 2 डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा। अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन लीप ईयर होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट लग रहा है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कैसे पहचानना है? लीप ईयर के अंदर हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं, 366 डेज। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम ऐसा ही है। आशिमा बोरोड ₹75,000 फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26 मार्च 2022 at the rate of 9% per annum simple interest. If she cleared the amount on 7 June on the same year, then what amount did she pay? अमाउंट क्या उसने पे किया होगा। दोबारा मैं बोलता हूँ, एक आशिमा ने एक नेशनलाइज्ड बैंक से 26 मार्च 2022 को 75,000 रुपये बोरो किए। ठीक है,
कितने परसेंट ब्याज पर? 9% ब्याज पर। अब ये अपना अकाउंट क्लियर करना चाहती है उसी साल के अंदर, कौन सी डेट को? 7 जून को। तो ये बोल रही है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगी। एक तो यहाँ पर प्रिंसिपल भी देना होगा, साथ के साथ उसको सिंपल इंटरेस्ट भी देना होगा, तो यही पूछ रहा है कि कितना देना होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में अगर देखें तो ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन से अगर देखें तो 75,000 तो नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा। टोटल अमाउंट की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हमें कैसे करना होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये 26 मार्च की बात करी जा रही है 2022, यानी कि ये कौन सा ईयर है? कौन सा ईयर है बच्चों? नॉन लीप ईयर है ना। कौन सा ईयर है? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर। मार्च में कितने दिन होते हैं? जल्दी से बताएंगे, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में हमारे पास 31 दिन होते हैं। मार्च में हमारे पास 31 दिन, तो यहाँ पर 5 दिन बचे इसके। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते हैं 30 दिन। अप्रैल में 30 दिन। क्लियर है यहाँ तक? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। उसके बाद मई की बात करें तो मई में कितने दिन होते हैं? 31। इसके बाद हमारे पास जून आता है। जून में कितने दिन? कितने दिन को इसने पे किया है? 7 जून को, यानी कि 7। तो टोटल डेज यहां से हमें निकल जाएंगे। तो टोटल डेज हमारे पास कितना होगा? 35 और 31 कितना होता है हमारे पास? 66। 66 और 7 कितना होगा? 73। 73 दिन के लिए इसने पैसे उधार लिए थे बैंक से। 73 दिन के लिए इसने बैंक से उधार लिए थे। यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास दिन आ गए 73। अब हम निकालते हैं एसआई। सबसे पहले एसआई कितना होगा? एसआई कितना है? 75,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100। 73 दिन कितने? टोटल कितने दिन में से? 365 दिन में से। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये आपका कितने पे जाएगा? 150 पे जाएगा। 150। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास आता है ये एसआई 1350। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में 1350 दिया गया, लेकिन जिसने 1350 पे क्लिक किया होगा उसका आंसर गलत है। क्यों गलत है? कुशाल बहुत बढ़िया, 1350 है राइट आंसर। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है टोटल अमाउंट बताने हैं। समझ में? जिसने अगर सोचा होगा कि मैं ऐसा ही निकाल दूं, ऐसा ही निकालते ही उसके साथ सिली मिस्टेक हो सकती है कि वो ऑप्शन सी को चूज करे। ऑप्शन सी को चूज नहीं करना है। यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75,000 प्लस 1350, 76,350 हमारे पास आंसर होगा। अमाउंट जो है हमारे पास 76,350, 76,350 ये आंसर है आपका। क्लियर है? तो यहां पे सिली मिस्टेक से बचना है। जल्दी से देखेंगे इसको, जल्दी से देखेंगे। सभी को क्लियर है यहां तक? चलूं आगे? कोई डाउट किसी को यहां तक? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क करना है। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन। कमेंट में मुझे इसका आंसर सभी से चाहिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए। तो ये होमवर्क कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स चाहिए, जैसे कि अगर वो AE JEE की तैयारी कर रहा है या फिर वो RRB JEE की तैयारी कर रहा है, तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, जहाँ पर उसको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे RRB JEE से रिलेटेड।
AJE कोर्सेज, सारे के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये आप देख सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मनीष 30 कोड का आप इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमो क्लासेस फॉर RRB, JEE, SSC, JEE, ऑल इन वन AJE कोर्स है, प्लस टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल है, RRB JEE कोर्स है। तो अगर आपको यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मनीष 30 का। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लाइव कोर्सेज अवेलेबल है, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे। MCQ प्रैक्टिस अगर करनी है तो वेबसाइट पे जाकर आप MCQ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको MCQ प्रैक्टिस का एक टैब मिलेगा। यहाँ पर अगर मैकेनिकल ब्रांच से आप तो मैकेनिकल ब्रांच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स के MCQ, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कास्टिंग, सारे के सारे आपको MCQs मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एप्टीट्यूड, RRB JEE नॉन टेक्निकल की, अगर कोई आपको जॉब अपडेट्स चाहिए कि मेरे लिए कौन सी जॉब अपडेट्स निकली है तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने ITI किया है, अगर आपने BTech किया है, SSC चाहिए, रेलवे जॉब्स, डिफेंस जॉब, डिप्लोमा, 12th, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं ईजिली, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अगर आप ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। अगर आप कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिक किसी NPCL की तैयारी कर रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹7,480 एट द रेट ऑफ 1/3% पर एनम फॉर 4 years 3 months, फाइंड द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब यहाँ पे ना ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो 4 साल 3 महीने दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम दोनों चीजों को मंथ्स में कन्वर्ट कर दे, यानी कि 4 साल में कितने महीने होते हैं, 48 महीने प्लस 3 महीने 51। या तो हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर ले, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 महीने को हम साल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम महीने में इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे पास इजी कैलकुलेशन हो सके। तो SI की वैल्यू हमें दे रखी है। SI का फॉर्मूला होता है SI = P × R × T / 100। यहाँ तक क्लियर है। SI कितना है हमारे पास, 7,480। प्रिंसिपल हमें नहीं पता। रेट अगर बात की जाए तो 18 को 3 बारी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 54 आता है। 54 और 1 55, 55/3 × 100। ये आपको करना आता होगा सभी को यहाँ करना आता होगा। 55/3 × 100। और यहाँ पर अगर टाइम की बात की जाए तो 4 साल में हमारे पास कितने महीने होते हैं, 4 साल में 48 मंथ प्लस 3 मंथ और हम ऐड करेंगे, तो यानी कि टोटल मंथ हमारे पास होंगे 51 मंथ। अगर इसको साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड किया हमने। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन को हम करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी से सॉल्व करिए अपने आप। कैसे हो सकता है, जल्दी से सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर कितना होगा। यहाँ पे हम काट सकते हैं 11 और ये हमारे पास जाएगा 20 पर। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम अगर ये 11 पे जाएगा 66, हाँ 11 पे जाएगा, 11 कम 11, ये जाएगा 648, 680। ठीक है, 680। अब 17 को 3 बारी पढ़ने पे 51 आता है, 17 को 4 बार पढ़ने पे 68 आता है, 40 हो गया। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 80 और 40, 80 और 40। देखिए जल्दी से, 60 नीचे 60 × 4, 9600 इसका आंसर आएगा। यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना है, 9600। ऑप्शन नंबर बी, 9600 आपका आंसर आएगा। क्लियर है।
9600 आपका आंसर आएगा। 9600 आपका आंसर आएगा। 2 मिनट रुकिए, क्या हो गया इसका। $9600 आंसर आएगा। तो कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों, बाय। और प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ सारी की सारी MCQs, और जो होमवर्क मैंने दिया है वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे।